महानुभाव मित्रों, सागर एस्ट्रो ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इससे पहले मैंने जो इस समय वीडियो बना रहा हूँ, जिसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी छात्र, किसी स्टूडेंट के हाथ में कौन से ऐसे चिन्ह होने चाहिए, किस तरह की रेखाएं और पर्वत होने चाहिए जिससे कि उसके हाथ में डॉक्टर का योग हो। लेकिन अब इस समय मैं बता रहा हूँ कि किसी स्टूडेंट या छात्र के हाथ में कौन से ऐसे चिन्ह होने चाहिए कि डॉक्टर का योग तो हो ही हो, लेकिन वो सर्जन हो, एक अच्छा सर्जन बने, ऐसा उसके हाथ में योग होना चाहिए। तो क्योंकि बहुत कुछ छात्रों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर बनना चाहते हैं लेकिन हम सर्जन भी बनना चाहते हैं, ऐसे कौन से योग होने चाहिए जिससे कि हम डॉक्टर बन सकें और डॉक्टर के साथ साथ सर्जन भी अच्छे बन सकें। तो आइए मित्रों, मैं आपको ये योग बताता हूँ। नंबर 1 आप याद रखें, नंबर 1 ये है कि बुध का पर्वत विकसित होना चाहिए। बुध का पर्वत विकसित होना चाहिए। देखिए, ये बुध है, बुध का पर्वत है, इस पर ये विकसित होना चाहिए। बुध का पर्वत आप ये देख रहे हैं, ये बुध की उंगली है। बुध की उंगली के नीचे ये फूला हुआ हिस्सा है, हम इसे बुध का पर्वत, बुध की उंगली के नीचे जो फूला हुआ हिस्सा है उसे बुध पर्वत कहते हैं। ये हमने लिखा भी है, बुध का पर्वत। और इसका झुकाव, बुध पर्वत का झुकाव, बुध पर्वत का झुकाव सूर्य की तरफ होना चाहिए। यानी इसका मतलब ये है कि बुध पर्वत हमारा विकसित हो, सूर्य पर्वत की तरफ इसका झुकाव हो। दो चीजें हो गई, बुध पर्वत हमारा विकसित हो, इसका झुकाव सूर्य पर्वत की तरफ हो, दो चीजें हो गई। तीसरी चीज ये है कि इस बुध पर्वत पर जो डॉक्टर वाली यानी वैज्ञानिक रेखाएं जो 3-4 हमने डॉक्टर के लिए बताई थी, वो रेखाएं, यानी पहले तो डॉक्टर होना चाहिए, तो बुध पर्वत विकसित होना चाहिए, सूर्य की तरफ झुका हुआ होना चाहिए, बुध पर्वत पर 3-4 खड़ी रेखाएं होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए कि ये बुध की उंगली, जिसे कनिष्ठ का उंगली कहते, लंबी और नुकीली होनी चाहिए, और ये इतनी लंबी होनी चाहिए कि अनामिका जो सूर्य की उंगली है उसके प्रथम तोड़ के आधे भाग तक पहुंच जानी चाहिए। आधे भाग तक पहुंच जानी चाहिए। यानी सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उस व्यक्ति को, यानी जो स्टूडेंट है, तैयारी कर रहा है, तो डॉक्टर बनना चाहिए। और डॉक्टर के बाद फिर देखना चाहिए कि सर्जन के योग क्या होने चाहिए। तो बुध पर्वत विकसित, सूर्य की तरफ झुका हुआ, बुध की उंगली कनिष्ठ का लंबी, अनामिका उंगली के प्रथम कोर के मध्य तक, और बुध पर्वत पर खड़ी 3-4 रेखाएं, ये चीजें प्रमुख होती हैं। अब आदमी को उन्नत करने और आगे बढ़ाने के लिए भाग्य रेखा प्रमुख है ही है। जीवन रेखा का लंबा होना, निर्दोष होना और अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हाथ का अंगूठा लंबा होना, पीछे की तरफ झुका हुआ होना, और दोनों कोरों के बीच में ईयर चिन्ह होना, ये मुख्य चीज़ होगी। अगर ये चीज़ें हैं तो स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है डॉक्टर की, तो पहले डॉक्टर बनेगा। अब उसे बनना है सर्जन। तो
देखिए ये जो है यहाँ हमने ये हृदय रेखा है, हृदय रेखा के नीचे ये एक, हाँ यहाँ हम दिखाते हैं आपको, ये मस्तिष्क रेखा है। मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में मंगल पर्वत होता है, मंगल पर्वत जिसे हर्षल भी कहते हैं और इसे द्वितीय मंगल भी कहते हैं। ये मंगल पर्वत और इधर इस अंगुष्ठ से ये हिस्सा ये भी मंगल पर्वत है, इसे प्रथम मंगल कहते हैं, मंगल पर्वत इसे प्रथम मंगल कहते हैं और इसे मंगल पर्वत, मंगल पर्वत इसे द्वितीय मंगल या हर्षल भी कहते हैं। और यहाँ से कोई रेखा निकल के और इस तरह से जीवन रेखा के साथ आगे बढ़ती है, इसे मंगल रेखा कहते हैं, मंगल रेखा। अब आप समझ गए होंगे कि डॉक्टर के तो सारे चिन्ह होने ही चाहिए, सर्जन के लिए उसे क्या होना चाहिए कि ये प्रथम मंगल जो तर्जनी उंगली के नीचे, गुरु पर्वत के नीचे, अंगूठे के सामने, ठीक है, और शुक्र पर्वत के नीचे, मंगल पर्वत ये और बुध पर्वत के नीचे ये हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा के बीच में ये जो दो पर्वत हो गए, ये दोनों पर्वत विकसित होने चाहिए। मंगल पर्वत का विकसित होना बहुत आवश्यक है। मंगल पर्वत विकसित हो, साथ में मंगल रेखा भी अच्छी और विकसित होनी चाहिए। मंगल रेखा कहाँ से आएगी? ये हमारा मंगल पर्वत है, तो यहाँ से मंगल के क्षेत्र से निकल करके ये रेखा आगे जो है जीवन रेखा के साथ चल रही है, ये मंगल रेखा है, ये भी निर्दोष और अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा छात्र, ऐसा स्टूडेंट डॉक्टर के साथ साथ अच्छा सर्जन होता है। तो मैंने आपको ये जो बताया जो है डॉक्टर होना चाहिए, पहले तो डॉक्टर बनना चाहिए और डॉक्टर के बाद सर्जन के चिन्ह उसके हाथ में होना चाहिए, तभी वो व्यक्ति डॉक्टर बन सकता है। यानी मंगल यानी सर्जन बनने के लिए मंगल सर्जन बनने के लिए मंगल पर्वत तथा मंगल रेखा विकसित होना चाहिए। तो ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि पहले तो डॉक्टर के योग हैं और जब वो डॉक्टर के उसके हाथ में योग है तो दोनों मंगल पर्वत और मंगल रेखा ये उसके हाथ में विकसित होनी चाहिए। अगर ये विकसित है तो व्यक्ति डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छा सर्जन भी होगा। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि इस चीज़ को डॉक्टर और डॉक्टर के साथ साथ सर्जन वाली बात को स्पष्ट करने की मुझे आशा है कि मेरी बताई हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपकी समझ में आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर कोई बात पूछनी हो तो वीडियो के नीचे, हाथ के नीचे दिया हुआ 9451841122 इस
मोबाइल नंबर पर मुझसे बात करें। धन्यवाद मित्रों।